दोस्तों रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट डिलीवर किया है रिगार्डिंग कर्नाटका हिजाब बैन के ऊपर। सो आइए हम डिस्कस करते हैं पूरी हिजाब कंट्रोवर्सी क्या थी, कैसे कैसे इमर्ज हुई, क्या प्रोग्रेस हुई एंड अभी का करंट स्टेटस क्या है एंड ये अभी अभी फिर से न्यूज़ में क्यों है। सो लेट्स डिस्कस। तो दोस्तों ये पूरी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी फरवरी 2022 में। एक्चुअली हुआ ये था कि मुस्लिम स्टूडेंट्स थी जूनियर कॉलेज ऑफ कर्नाटका, वहाँ पे जब ये कॉलेज के अंदर जा रही थी तो इनको एंट्री नहीं दिया गया था हिजाब के साथ। दे वर आस्क्ड टू रिमूव देयर हिजाब और बेसिकली स्कार्फ। सो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी यहीं से हुई। उनको बताया गया कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने हिजाब को कॉलेज के अंदर कॉलेज प्रीमाइसेस में बैन कर दिया है। सो पूरी कंट्रोवर्सी यहीं से स्टार्ट हुई। सो जिनको रोका गया तो वो उन लोगों वो सब मिलकर एक पिटीशन फाइल करते हैं कर्नाटका के हाई कोर्ट में और वो बोलते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है क्योंकि आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देती है। सो आर्टिकल 19(1)(a) को साइड करते हुए जो पिटिशनर थे उन्होंने उन्होंने कर्नाटका के हाई कोर्ट में जाकर एक पिटीशन फाइल करते हैं, बताते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। सो जब मैटर कर्नाटका हाई कोर्ट में आता है देन कर्नाटका हाई कोर्ट फिर एक डिसीजन लेती है और एक वहाँ पे एक वर्डिक्ट देती है। इस वर्डिक्ट में बेसिकली कर्नाटका हाई कोर्ट है वो गवर्नमेंट के डिसीजन को अपहेल्ड कर देती है। मींस जो बताती है कि कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है हिजाब बैन को लेकर वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये बताता है कर्नाटका हाई कोर्ट ये कहता है कि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस अंडर इस्लाम। ये कहता है कि हिजाब जरूरी नहीं, कोई ऐसा मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है इस्लाम के अंदर में कि आपको हिजाब पहनना ही पहनना है। सो इसलिए हम इस चीज़ को फंडामेंटल राइट वायलेशन में नहीं रख सकते हैं। और ये कहती है कि इट्स नॉट अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 25। सो दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। सो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं और ये मीन्स दिस आर्टिकल्स आर कंसर्न्ड अबाउट रिलीजियस राइट, मीन्स राइट टू रिलीजन। सो यहाँ पे कर्नाटका हाईकोर्ट कहती है कि ये कोई फंडामेंटल राइट के वायलेशंस भी नहीं है। सो यहाँ से सेटिस्फैक्शन नहीं मिलने के बाद जो पिटिशनर्स होते हैं वो फिर जो इंडिया का सबसे हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पे पिटीशन फाइल करते हैं। जब ये सुप्रीम कोर्ट में भी इस मैटर को ले जाते हैं और वहाँ पे पिटीशन डालते हैं। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आती है तो सुप्रीम कोर्ट 2 जजों का एक पैनल क्रिएट करती है और जिसके मेंबर होते हैं एक जस्टिस हेमंत गुप्ता होते हैं, जस्टिस हेमंत गुप्ता एंड दूसरे जो होते हैं वो जस्टिस सुधांशु धूलिया होते हैं। ये 2 जस्टिस होते हैं, जजेस होते हैं जो कि पूरा का पूरा मैटर देख रहे होते हैं। तो दोस्तों अभी कल 13 अक्टूबर को ये अपना एक जब वर्डिक्ट देते हैं तो वो काफ़ी स्प्लिटेड वर्डिक्ट होता है। स्प्लिटेड वर्डिक्ट का मतलब यहाँ पे है कि वो वर्डिक्ट बिल्कुल अलग अलग डायरेक्शन में, 2 डायरेक्शन में वर्डिक्ट है। ये दोनों मिलकर कोई एक पॉइंट पे नहीं पहुंच पाए, बिल्कुल दोनों का आर्गुमेंट बिल्कुल अलग था। सो फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या आर्गुमेंट रहा, दोनों जजों का क्या आर्गुमेंट था। सो पहले हम देखते हैं जस्टिस हेमंत गुप्ता का आर्गुमेंट। सो हेमंत गुप्ता कहते हैं, हेमंत गुप्ता के अकॉर्डिंग कहते हैं कि जो हिजाब बैन डिसीजन है गवर्नमेंट का वो बिल्कुल सही डिसीजन है। सो ये अपहेल्ड करते हैं और ये कहते हैं कि इनके हिसाब से जो कर्नाटका गवर्नमेंट की डिसीजन थी वो भी सही हुई और जो कर्नाटका हाई कोर्ट की डिसीजन है वो भी सही है। ये बताते हैं कि जो रिलीजियस सिंबल है इट कांट बी बोर्न टू सेकुलर स्कूल्स। बताया इनके अकॉर्डिंग ये है कि हिजाब है वो एक रिलीजियस सिंबल है, एक रिलीजियस आइडेंटिटी को शो करती है, इसलिए हिजाब को एक सेकुलर प्लेस पे हम अलाउ नहीं करते हैं जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग भी रह रहे हैं। जैसे कि ये कॉलेज है तो यहाँ पे ऑब्वियसली अलग अलग रिलीजन जैसे कि हिंदुइज्म, सिख और अदर कम्युनिटी के भी स्टूडेंट यहाँ पे हैं, तो हम एक हिजाब को हम प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं, इसलिए इनका बैन होना बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये अपने अगले आर्गुमेंट में ये भी कहते हैं कि जो एडरेंस टू यूनिफॉर्म इज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19। सो दोस्तों हम कई बार सुनते हैं आर्टिकल 19(1)(a) हमेशा न्यूज़ में रहता है क्योंकि बिकॉज आर्टिकल 19(1)(a) ये बेसिकली ये है राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये हमेशा न्यूज़ में रहती है। सो ये आर्टिकल बेसिकली है एक फंडामेंटल राइट है ये, and we all know that fundamental rights are not absolute in nature। कहने का मतलब ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल एब्सोल्यूट फॉर्म में है, इनको कर्टेल नहीं किया। हाँ, ये जब जरूरत के हिसाब से इनमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस अलाउड होंगे, मीन्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हमेशा फंडामेंटल राइट्स में लगाए जाएंगे। सो यहाँ पे जस्टिस हेमंत गुप्ता का कहना है कि अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि आप यूनिफॉर्म में आए, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके राइट्स को कटेल किया जाता है, रादर ये उनकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है 19(1) आर्टिकल इस पे एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। सो ये 3 आर्गुमेंट जो थे बेसिकली हेमंत गुप्ता के आर्गुमेंट थे। सो फ्रेंड्स आइए देखते हैं जस्टिस
सुधांशु धूलिया, ये जो हमारे सेकंड पैनल के मेंबर हैं, उनका क्या कहना है इसके ऊपर। सो ये बिल्कुल है, ये इनका जो जजमेंट, इनका जो आर्गुमेंट है वो जो जस्टिस हेमंत गुप्ता से बिल्कुल अलग है। इन्होंने जो हिजाब बैन की डिसीजन थी कर्नाटक गवर्नमेंट का, उसका बिल्कुल इन्होंने अपोज किया है और ये कहते हैं कि वेयरिंग हिजाब इज ए मैटर ऑफ रिलीजियस चॉइस, वेयरिंग हिजाब इज ए मैटर ऑफ चॉइस। सो हिजाब पहनना एक किसी की पर्सनल चॉइस है, एंड पर्सनल चॉइस है मतलब कि ये भी आर्टिकल 19(1)(a) का ही हवाला दे रहे हैं, क्योंकि आर्टिकल 19 का 1 है, इट्स अबाउट फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो ये बताते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई हिजाब पहन रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर सेकंड आर्गुमेंट में ये अपना दूसरा आर्गुमेंट जो रखते हैं तो उसमें ये कहते हैं कि हिजाब इज हर टिकट टू एजुकेशन। ये बोलते हैं कि हमारे सोसाइटी में कई सारे फैमिली बहुत ही कंजर्वेटिव माइंडसेट के होते हैं जो कि अलाउ नहीं करेंगे अपने बच्चों को विदाउट हिजाब कि वो कॉलेज जाए। सो अगर हम उनका हिजाब बंद करें तो मे भी उनका एजुकेशन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मे भी उनको कॉलेज जाने से मना कर दिया जाएगा। तो ये एक जो आर्गुमेंट रखते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट लगता है और ये काफ़ी रियलिस्टिक भी है, क्योंकि हमारे सोसाइटी में अभी बहुत सारे लोग हैं वो काफ़ी कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं, उनको उनके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही बात है कि मे भी उनका एजुकेशन रोक दिया जाए या फिर उनको कॉलेज जाने से मना कर दिया जाए। सो ये उनका एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है जस्टिस सुधांशु धूलिया जी का। उसके बाद फिर एक तीसरा जो आर्गुमेंट ये रखते हैं कि कहते हैं सेकुलरिटी मीन्स टॉलरेंस टू डाइवर्सिटी। ये कहते हैं कि जब हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो जब हम सेकुलरिटी की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म तो तभी होगा ना जब लोग टॉलरेंस होंगे डाइवर्सिटी को लेके। तो जब अगर कोई स्कार्फ या फिर जब कोई हिजाब पहन के आ रहा है तो इतना तो टॉलरेंस होना चाहिए ना कि लोग उसको अडेप्ट कर सके। अगर कोई हिजाब पहन के स्कूल कॉलेज में आता भी है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो ये बेसिकली आर्गुमेंट से जो कि दोनों जस्टिस जो दोनों जजेस अपने अपने आर्गुमेंट रखे थे, सो कोई भी एक फाइनल कंक्लूजन नहीं डिसाइड किया गया इसमें, इसलिए इस वर्डिक्ट को स्प्लिट वर्डिक्ट कहा जा रहा है। सो आइए दोस्तों देखते हैं कि फिर आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा। सो बेसिकली एक लार्जर जज बेंच क्रिएट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें 2 से ज़्यादा मेंबर्स होंगे, 2 से ज़्यादा पैनल मेंबर होंगे और फिर वो जिस हिसाब से जजमेंट देंगे तो उसमें देखा जाएगा कि कितने रेशियो में जजमेंट दिया गया है और फिर वहाँ से फाइनली डिसाइड किया जाएगा कि क्या होगा। बट अभी के हिसाब से देखिए तो करेंटली जो स्टेटस है, करंट स्टेटस ये है कि हिजाब बैन है वो इम्पोज किया गया है, वो फर्दर कंटिन्यू होगा, जो क्योंकि कर्नाटक गवर्नमेंट हिजाब को बैन कर दिया है कॉलेज प्रीमाइसेस के अंदर, तो ये अभी जैसे चल रहा है वैसे कंटिन्यू होगा। उसके बाद फिर आगे जैसे होगा मैं आपको अपडेट करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।